चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट आई थी, वहाँ पे एक एनओसी की कॉपी और दी है। अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा कॉपीज़ कर दी थी, नहीं तो ये तो हर चेक पोस्ट पे मांगते हैं। 4-5 कॉपीज़ अभी तक मैं दे चुका हूँ। तो जितनी भी ये चेक पोस्ट हैं वहाँ पे मैं ये कैमरा बंद कर देता हूँ। और वजह यह है कि अगर आपको जो एनओसी मिला है उसको पढ़ें डिटेल में, तो उसमें TORs लिखे हुए हैं। TORs में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर ऑफ एनी चेक पोस्ट। तो इसलिए चलें खींच भी लें आप, कुछ कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है, उसको बंदा फॉलो करे। अभी देखते हैं कितना मज़ीद टाइम लगता है। मेरे ख्याल में यहाँ से लास्ट है वो मैंने 22 किलोमीटर किया ना, तो 10 और 12, हाँ 12 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर है यहाँ से लास्ट। ये जो है, लेकिन पानी नहीं है इसका, मैंने आधा ऐसा तो पीछे से कर दिया क्रॉस। तो ये थोड़ा सा टफ है कि कीचड़ है, कीचड़ में होता है बाइक स्लिप। चलो ये अच्छा है कि साइड से निकल जाएगा बाइक। जो पैच आगे आया है इसमें थोड़ी सी शमशाल की टच आती है। भाई शमशाल का ड्राइव तो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन ये है कि वैसा कुछ सीन है यहाँ पे। मुश्किल नहीं है लेकिन ख़तरनाक है, क्योंकि आपने एक गलती की तो दी एंड, गलती की गुंजाइश नहीं है। पहले आप बाइक को ज़रा सा पुश करते हैं, बातों में मैं रिदम में नहीं आ सका। तो यही तरीका है, धक्का हल्का लगाओ साथ साथ जहाँ पे ना हो। तो लास्ट अभी तक नहीं आया, और वाह क्या ठंडी हवा है। वो मंडे को सुबह पे मुझे एनओसी मिला, तो ये सीन हुआ था, इसलिए मुझे बुनी में 4 दिन लग गए। जुमा हफ्ता इतवार और मंडे को मैं निकला हूँ बुनी से, तो हिम्मत नहीं आ गई, लेकिन फिर भी पहुँच आए यहाँ पे। तो ये वो हो क्या व्यू है, वाह वाह क्या, कितना खूबसूरत गाँव है ये। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में आके, और बहुत ही खूबसूरत है, वाह। तो ये अच्छी बात है इस इलाके में कि एज ए टूरिस्ट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी पीछे एक रोड पे सांप भी देखा था, लेकिन उसको शूट नहीं कर सके। और वो एक बाइक आ रहा था, उस बाइक के साथ ही टायर के लिपट गया। वाह कितना खूबसूरत व्यू है। दरिया यहाँ का, दरिया या खून है ये, पता नहीं कौन सा दरिया है। चलो पूछते हैं, आज भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि हमेशा। वाह वुडन ब्रिज, क्या बात है। जब ऐसे वुडन ब्रिज पे जाओ तो लगता है कि पिछला टायर पंक्चर हो गया, अजीब सी मूवमेंट होती है। अब ये दो सॉरी ये लेफ़्ट वाला ही है। चलो ये भाई आए, इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है और आगे कितना फासला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये लास्ट आ गया, लास्ट अच्छा आ गया। ओहो मैं तो बरोगल जाना है। हाँ आज कहाँ तक वदीन कोट पहुँच जाऊँगा, गरम चश्मा? 1 बजे 2 बजे दिन ठीक ठाक। तो फिर लश्करगाज भी जा सकता हूँ ना आज? तो मैं लश्करगाज भी पहुँच जाऊँगा बिल्कुल। लश्करगाज 4 बजे 5 बजे तक 6 बजे तक फिरता है लश्करगाज। ज़बरदस्त हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो कोई नया ब्रिज बना है पहले। अच्छा सीधे हाथ पे वहाँ से होगी क्रॉसिंग, लकड़ी वाले ब्रिज से। तो लास्ट तो अभी तक नहीं आया। हाँ लगता है ये वाला अगला गाँव होगा। और 36 किलोमीटर हो गए मुझे पावर से। मेरा तो एस्टिमेट 36 का ही था जो मैंने अपना होमवर्क किया था, उसके मुताबिक शायद 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ बीच में शॉर्ट रास्ते भी आते हैं, कुछ लंबे भी हैं। पॉसिबल है कि क्योंकि सब लंबे ही रोड हैं। और पानी नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा एक मैदान आया था, लेकिन वहाँ पे कुछ फैमिलीज थी, इसलिए उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि कोशिश थी कि बना लूँ, लेकिन नहीं बना सके। अस्सलाम वालेकुम। तो 6-7 के बाद कटाई का सीज़न स्टार्ट होता है इनका।
विलेज काउंसिल बरावल मस्तूज। अच्छा तहसील है मस्तूज एक। वाह क्या व्यू है राइट साइड पे। अच्छा जी ये वाला गांव तो इंकित था, तो लास्ट अभी तक नहीं आया। ये कैलकुलेशन काफ़ी गलत हो गई है। देखते हैं कितना फासला आगे। अब लास्ट से आगे वदीन कोर्ट में पता नहीं कोई गेस्ट हाउस है कि नहीं है, देखते हैं। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। कैंप है, नहीं वो तो कैंप लगा लेंगे। अच्छा जी ये था यारखून लास्ट का थाना और साथ ही में यहाँ पे एफसी की पोस्ट। यहाँ पे एक दी एनओसी की कॉपी और बहुत उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से वेलकम किया है, बहुत खुशी हुई। और बता रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम, क्या आप अकेले आ गए? मैंने कहा अकेले आ गए। कहते किसी को साथ ले आते। मैंने कहा आता कोई नहीं है यहाँ पे, कौन आता है? किसी को लाओ साथ, तो किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला। हिम्मत चाहिए बड़ी। तो ये है कि बहुत खूबसूरत है ये जो पैच था। इसके बाद क्या नाम है इसका, एक गांव आया था जोपू नाम था उसका, क्या था, जोपू ही था शायद। उससे आगे बहुत खूबसूरत पैच था सब्ज़ा। ये है जी लास्ट के बाद पहली वाटर क्रॉसिंग। यहाँ पे तो पानी पाँव में डालने ही पड़ेंगे कि पत्थर हैं बड़े, उसके बगैर गुजारा नहीं। बिस्मिल्लाह। नहीं बचत होगी। बचत हो गई। अच्छा वाटर क्रॉसिंग में अक्सर मैंने देखा है कि जो भी साथी आते हैं वो पाँव बचाते हैं, तो बगैर मेहरबानी पाँव ना बचाया करें, क्योंकि पाँव बचाते बचाते अपना ही काम ना हो जाए। तो कोई मसला नहीं है, पाँव जूते गीले हो गए। अगर बहुत आपको मसला तो एक चप्पल साथ लगाएं, मैं लगाता हूँ। लेकिन अब मैंने जूते ही वो पहने हुए जो मुझे पता है कि आगे मैंने यूज़ नहीं करने ट्रैक पे, तो इसलिए ये कि पाँवों का इस्तेमाल करें जहाँ भी ज़रा शक हो आपको। और तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्थर होता है और पानी के नीचे तो पत्थर छुपा हुआ है। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो पत्थर छुपा हुआ होगा और वो फिर आपके लिए बहुत मसला करेगा। हैंडल का टी वगैरह या और कोई चीज़ टूट गई तो बड़ा मसला होता है। बहरहाल हर बंदे का अपना वो होता है, लेकिन मेरा तरीक़ाकार यही है कि पानी में बहुत आराम से और पाँवों का इस्तेमाल करें। क्या खूबसूरत कलर है। कलर्स देखें जी, कलर्स। यहाँ पे कटाई लगी हुई है। अब ये घास है कि गंदों में दूर से तो घास ही लगती है, तो लेकिन क्या व्यू है ऑटम का, क्या सीन है। अच्छा यहाँ पे बिजली है। रोहल में अभी हम एंटर होने वाले हैं, लेकिन यहाँ बिजली है और अच्छा सेटअप है यहाँ पे। अगर आप कभी गुटुमसर गए हो जो अल्लाह वाली लेक है, तो वहाँ पे एक पैच आता है बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ पे चढ़ाई आती है, सीधे नीचे जंगल है और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा व्यू है। गुटुमसर जो है वो अस्तोर से रास्ता जाता है, उसका अस्तोर की बात कर रहा हूँ मैं। रोड अभी तक अच्छा है। अच्छे से मतलब ये है कि कोई बहुत ही मुश्किल पोर्शन अभी तक नहीं आया। कच्चा है लेकिन मुश्किल नहीं है। वाह कितना बड़ा जंगल है। ये दो रास्ते हैं, सीधे हाथ वाला ही होगा कि वो तो बहुत कम यूज़ हुआ लगता है। तो अब लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज हुआ है एकदम से। देखिए ऐसे हम काफ़ी दूर हो गए। तो यहाँ से मुझे बताया उन्होंने कि 2 घंटे है ब्रोवल चेक पोस्ट। तो किधर रास्ता जा रहा है, पता नहीं गलत तो नहीं होगा। तो देखते हैं जाते हैं कहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो सबसे बड़ा मसला ये आपको कोई मिलता ही नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मिलेगा कोई भी नहीं। अरे वाह, अब ये क्या सीन है। यहाँ पे जीप कैसे आती होगी? मुझे लगता है कि कुछ गलती हो गई है। अच्छा तो रास्ता जीप वाला ये था, कुछ थोड़ा सा गलत हो गया। ये है जी कौन सी जगह है,
चले देखते हैं क्या बनता है आगे। ये सामने मैंने वाटरफॉल देखा तो रुक गया, तो लगता है आगे कुछ और ही सीन है। ओह हो, तो बेहतर है कि नीचे से जाया जाए, कि पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऊपर से गिर गए तो फजूल में बैग भी गीला होगा। चलो ये भी हो गया। ओए होए होए होए, नीचे तो लगता है कि कोल्ड डेजर्ट आ गए हैं। सरफरंगा कर दूँ। ओ भाई बैठे फिशिंग कर रहे हैं नीचे। ये मार्शी एरिया है नीचे। ये क्या सफ़ेदा लगा हुआ, क्या लगा हुआ है। तो अभी कुछ लैंडस्केप मैंने बताया था चेंज होना शुरू हुआ है। कुछ चढ़ाई भी आगे सख्त है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिदम बनाना पड़ेगा। मोमेंटम के साथ जाते हैं तो पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं बनेगा, शिट पानी आ गया। चले हो जाएगा, लेकिन व्यू सीधे आते क्या कमाल का व्यू है। वाह, सामने पता नहीं कौन सी पीक है। ओए ओ हो। आगे मुझे फिर शमशाल याद आ गया। शमशाल के ट्रैक पे जैसे ही आप चढ़ते हैं तो स्टार्ट में ऐसा पोर्शन आता है, बिल्कुल ऐसा, साइड पे सीधे पे दरिया और लेफ्ट पे सा रोड, और बाकी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे बाइक ज़रा रिदम में ले जाना पड़ेगा इन जगहों पे, वरना ये है कि पाँवों से फिर उसको पुश करना पड़ेगा, वरना ओ हो क्या सीन है आगे। वाह, लास्ट से निकले हुए, लेकिन अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं आई। एक आध जीप मैंने देखी थी जो रास्ते में जिसने मुझे क्रॉस किया था, बाकी तो ना कोई बंदा है। टूरिस्ट तो मुझे मिला ही थ्रू आउट जितना सफ़र है मेरा। पिछले 20 किलोमीटर हो गए, मैंने ना कोई बंदा देखा है ना कोई गाड़ी देखी है। तो अब तो कुछ शुक्र को शुबात आने लग गए हैं, लेकिन अल्लाह करे रास्ता सही हो, जिस पे जा रहे हैं वही हो, क्योंकि बीच में ऐसा कोई पॉइंट आया तो नहीं था कि जहाँ पे शायद मैंने मिस किया हो, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। अब पता नहीं कौन सी पीक है। थुई पीक स्टार्ट होगी है कि नहीं होगी। थुई जोम, वो सामने कितनी बड़ी पीक है, ये कोई काफ़ी हाई पीक है, 6500 के आसपास होगी शायद। ये थुई जोम का ही कोई सिस्टम लगता है मुझे ये। वो भी पीछे एक कितनी बड़ी पीक है, लेकिन फाइनली कुछ आसार तो नज़र आए। ये क्या लिखा हुआ है इस पर, अच्छा इस पर लिखा हुआ है क्या, जहाज़ से चलें। तो ये तो बहरा पड़ा है नॉर्थ ऐसे वजह से। वाह, नीचे दरिया का क्या फ्लो है, वाह। वो आगे कुछ सेटलमेंट नज़र आ तो रही है, देखते हैं कि जी कौन सी जगह है वो, और आराम आराम से जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आप किसी भी बाइक पे आएँ, आ सकते हैं आराम से। और मेरे ख्याल में ऐसा ट्रैक है कि फ़िलहाल यहाँ तक तो आप डबलिंग पे भी आ सकते हैं, मतलब एक बाइक पे 2 बंदे। मेरे ख्याल में एक आध जगह शायद आपको पिलियन को उतारना पड़े, लेकिन आ सकते हैं। आगे का हालात नहीं पता क्या है, क्योंकि बस ब्रोगल में एंटर होने वाले हैं। चेक पोस्ट आएगी मेरे ख्याल में घंटा रह गया होगा, तो उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पुल हैं सब नए बने हुए हैं, क्योंकि मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है वो नया ही है। लगता है कि हुंजा का रॉयल गार्डन आ गया है जो अल्तिस फोर्ट में। क्या व्यू है। ऑटम यहाँ पे सही स्टार्ट है, आगे उम्मीद है कि मज़ीद अच्छा मिलेगा। वाह क्या कलर्स है, वाह वाह। ये है
कोई माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस, यहाँ पे गेस्ट हाउस है। तो ये गरम चश्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। बरोगल में शायद एंट्री के बाद आता है, लेकिन पता नहीं, आगे जाते जाएंगे पता लगता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? ये कौन सी जगह है? ये गरम चश्मा है। ये गरम चश्मे? वो बरोगल का चेक पोस्ट कहाँ पे? कहाँ आगे, इससे आगे? आगे कितना एक आगे? 2-3 मिनट। 2 घंटे लगेंगे? हाँ। इससे आगे कोई गेस्ट हाउस आएगा, रहने की जगह आएगी, मिलेगी? ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू। चलिए पूछ तो लिया, लेकिन बेचारे को शायद समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि अभी तो मुझे उसने पीछे कहा था कि आधे घंटे बाद चेक पोस्ट आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। चश्मा, और इसके बाद अब कुछ चढ़ाइयाँ स्टार्ट हैं, पता नहीं बरोगल की चेक पोस्ट कब स्टार्ट होएगी। ये आया जी ग्लेशियर, और वो पीछे कोयोजोम सीधे हाथ पे जी। ये थी वदीन कोट की ब्रिज, और वो सीधे हाथ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ वदीन कोट ग्लेशियर। आ रहा था, लेकिन मैंने कहा इस वदीन कोट ग्लेशियर के कुछ शॉट लेते हैं जाके आगे से। क्या व्यू है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ हूँ, हवा बहुत तेज़ है, पता नहीं। और वो सामने दरकूर पास, ये वही जगह है जो अब क्या नाम है, यासीन वैली से आए तो दरकूर पास से ये चकार है। चकार बहुत खूबसूरत है नीचे वैली। गरम चश्मा से जब आप ऊपर इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर रास्ते मिलेंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ है बरोगल चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट का, लेकिन फिर भी आपने सीधे हाथ पे जाना है। वजह यह है कि सीधे हाथ पे आपको इस ट्रैक के सबसे खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। दरकूर पास, वदीन कोट ग्लेशियर का बर्ड्स आई व्यू, और चिकार जो कि शायद इस वैली की सबसे खूबसूरत सेटलमेंट है। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों रास्ते आगे जाके बरोगल वाली चेक पोस्ट पर ही मर्ज होते हैं। ये शायद इश्करवाज़ आ गया है। पीछे था चिकार जो दरकूर पास से रास्ता आता है जी। फाइनल चेक पोस्ट, तो फाइनली हम एंटर हो चुके हैं बरोगल में। तो अब यहाँ पे जमा करवाएंगे लास्ट कॉपी, और फिर यहीं पे कोई स्टे का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा जी, ये था इश्करवाज़। अब यहाँ मुझे चेक पोस्ट पे बताया कि लश्कराज यहाँ से सिर्फ 1 घंटा है, तो 4 बजे का टाइम है। मेरे ख्याल में आराम से पहुँच जाऊँगा रोशनी में। लेकिन सबसे खूबसूरत जगह जो थी वो चिकार थी, बहुत ही खूबसूरत। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का। ये
इश्करवाद से जैसे ही आप ब्रोगल वैली में दाखिल होते हैं तो थोड़ा आगे जाने पर एक सेटलमेंट आती है जिसका नाम है गारेल। अब गारेल की जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको दरवाज़ा पास की एक्सेस देता है, और दरवाज़ा पास ब्रोगल के उन पासेस में से एक है जो कि अफ़गानिस्तान में वाह खान कॉरिडोर की एक्सेस देता था। दरवाज़ा पास की तारीख़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि सोवियत अफ़गान वॉर के दौरान इसे एक माइनर स्केप रूट समझा जाता था। ये रास्ता अक्सर रेफ्यूजीज़, मुजाहिदीन या फिर पामीरी फैमिलीज़ जो कि ताजिक SSR से बचकर अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान में दाखिल होती थी इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा एक वक्त पे इस पास को कुछ हद तक तिजारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें वूल, अनाज या फिर याक शामिल होते थे। लेकिन बेसिकली ये एक पास्चरल माइग्रेशन पास है जिसको इस्तेमाल करके दोनों तरफ आबाद वक्री कम्युनिटी रिसोर्सेज शेयर करती थी। दरवाज़ा पास की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 9/11 के बाद यहाँ पर सख्त मिलिट्री पेट्रोलिंग का आगाज़ कर दिया गया और इस पास को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। सबसे टफ चढ़ाई ये थी जो कि हो तो गई इजीली, लेकिन अभी तक का सबसे टफ पार्ट था। और वजह यह है कि नीचे पत्थर लूज है। अब धक्का लगाना पड़ेगा पाँव से। चलो जी, निकल आए। ये बिल्कुल देवसाई जैसे हो गए, जैसे देवसाई में आप आए हुए हो सितंबर का महीना हो, और बिल्कुल वैसे सीन है। हवा इतनी ठंडी है, मुंह से आवाज़ ही नहीं। वाह, ये है जी लेक, एक अच्छा लश्करबाज लेक है ये। ये है नमक वाली चाय और ये क्या है, ब्रेड। यहाँ से आगे रास्ते की समझ ही नहीं आ गई किधर है। ऊपर गया हूँ तो ऊपर तो गाँव था, वहाँ पे तो कुत्ते थे। नीचे जाने वापस पता नहीं तुक्का ही है, ये रास्ता लगता भी है कि नहीं लगता। कम्प्लीटली लॉस्ट, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। अब दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे कैंप लगा लूँ या उस पर वो टॉप पे पहाड़ पे एक लाइट है उसको फॉलो करूँ।